अकॉर्डिंग टू एलन पेज अगर बात की जाए कि सफल होने के 5 नियम जो उन्होंने प्रस्तुत किए हैं इस किताब के माध्यम से, सफलता के 5 स्वर्णिम नियम, तो ये कहाँ से डेवलप होते हैं? तो इसके बारे में कुछ स्टोरीज हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड जो हम लोग बहुत बढ़िया से समझ सकते हैं, राइट? जब वो 11 साल के थे तो उस टाइम पे वो स्काउट के ट्रूप का पार्ट बने थे, राइट? और वहाँ पे जब वो अपना काम कर रहे थे तो वहाँ के जो सीनियर थे, जो वहाँ के मास्टर जी थे, राइट, उन्होंने उनको क्या किया कि कुछ टास्क प्रोवाइड किया कि आप ये टास्क कंप्लीट करो। और वो टास्क क्या था? फाइनेंशियली कुछ पैसा इकट्ठा करना था और उसके लिए उन्होंने स्पंज बेचने का काम दिया उनको। तो स्काउट मास्टर एक वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे और उन्होंने एक रहस्य बताया जिसको एलन पीज ने बहुत बढ़िया से इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट भी उनको काफ़ी अच्छा मिला। वो कहते हैं कि मैं पूरी ज़िंदगी, है ना, कहते हैं कि जीवन भर उस बताए हुए टिप के थ्रू मैंने अपना काम किया, ज़िंदगी भर बताए हुए उस रास्ते पे चला हूँ मैं। और निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि जो भी इसकी प्रैक्टिस करेगा, इसके अकॉर्डिंग चलेगा, एंड ऑफ द डे वो सक्सेसफुल होगा ही होगा, राइट? वो ये भी बताते हैं कि सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार आप जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। तो ये बहुत ही अमेजिंग लाइन है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ कि सफलता एक खेल है। आप जितनी अधिक बार इसे खेलेंगे उतनी ही अधिक बार आप जीतेंगे, और जितनी अधिक बार आप जीतेंगे उतनी ही अधिक सफलता से आप इसे खेल सकेंगे। तो इस नियम को नेटवर्किंग में कैसे अपना सकते हैं? इस नियम को नेटवर्किंग में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें सो दैट हमारा बिजनेस जो है काफ़ी नेक्स्ट लेवल ग्रोथ ले सके, राइट? तो अगर आप ज़्यादा लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए इनवाइट करते हैं, यानी कि जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी कंपनी, जो भी प्लान है आपका, अगर आप उसमें बहुत बड़े लेवल पे टीम बिल्ड करना चाहते हैं, लोगों को ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किस तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं, राइट? जितनी अधिक बार आप उन्हें शामिल होने का इनविटेशन देंगे, आप आमंत्रण देने की अपनी कला को उतना ही निखारते जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा आप इनविटेशन देंगे उतनी ज़्यादा आपकी इनविटेशन स्किल बढ़िया होती जाएगी, राइट? तो आपको करना क्या है यहाँ पे? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको टिप्स ट्रिक्स बताए जाएंगे। आप उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें उन चीज़ों को, और फिर देखिए कितना मज़ा आता है। तो रूल नंबर 1 क्या है? ज़्यादा लोगों से मिलें। यस, रूल नंबर 1 क्या है? ज़्यादा लोगों से मिलें। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जिसके पास भी सुनने की फुर्सत है, जिसके पास भी सुनने की फुर्सत है, उससे आप बातें करना शुरू कर दीजिए। इस मामले में ना आपको ज़्यादा घमंडी या ज़्यादा बहानेबाज या फिर ज़्यादा प्री जज करने वाला इंसान नहीं बनना है। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि एक गलती हम करते हैं कि हम पहले ही प्री जज करने लग जाते हैं कि ये तो बहुत छोटा है, इससे कौन बात करेगा, ये तो मेरा काम जुड़ेगा नहीं, मेरे साथ काम नहीं करेगा, ये तो बहुत रिच है पहले से, इसको तो काम की ज़रूरत ही नहीं है, अरे ये तो बहुत गरीब है, ये तो बिज़नेस ही नहीं स्टार्ट कर सकता है, या कुछ खरीद नहीं सकता है, या फिर ये लोग तो बहुत दूर रहते हैं, उनसे हम कैसे मीटिंग करेंगे, कैसे उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे, ये तो बहुत स्मार्ट है, या फिर तरह तरह की बातें, है ना, हम प्री जज करते हैं लोगों के बारे में हम पहले ही एक धारणा बना लेते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी उस इंसान को पिच नहीं कर पाते हैं, उस इंसान को अपने सिस्टम के बारे में कभी अवेयर नहीं कर पाते हैं, और हम पहले ही उसे लूज कर जाते हैं, राइट? तो अपने बिजनेस को जमाने के शुरुआती दौर में आपको हर एक से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इस टाइम पे अभ्यास की ज़रूरत है, यानी कि प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जी हाँ, अगर आप अपने बिजनेस को स्टेबल करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को बढ़िया से बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करें और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आप अपने व्यवसाय के बारे में जब हर एक से बात करते हैं, तो जो एवरेज का नियम है, जी हाँ, जो लॉ ऑफ एवरेज है, वो ये डिसाइड करता है, ये फिक्स करता है कि आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे। जी हाँ, सवाल क्या रह जाता है कि आप कितने सफल होंगे।
आपके बिजनेस में ना ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपकी एक्टिविटी या फिर आपके क्रिएटिविटी को रोक दे। डेफिनेटली आप अपने आप को रोकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हैं, जैसे कई बार क्या रहता है कि हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हमारा लाइफ है, हमारा बिजनेस है, हम कैसे ग्रोथ लेंगे, टेंशन वेंशन आ जाती है कई बार अगर आपको स्लो ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की दिशा के बारे में चिंतित हैं तो बस आप अपनी प्रेजेंटेशंस की काउंटिंग को डबल कर दीजिए। जो आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जो आप लोगों को बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, आप उसकी काउंटिंग को डबल कर दीजिए। अगर आपका बिजनेस उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है जितना आप चाहते हैं तो आप कुछ भी मत कीजिए, सिर्फ अपनी एक्टिवनेस को बढ़ाइए, अपनी सक्रियता को बढ़ाइए। आपके बिजनेस में आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है इस टाइम पे, बिकॉज आपकी जो बढ़ी हुई सक्रियता है आपके 95% से ज़्यादा प्रॉब्लम को ख़त्म कर देगी। जी हाँ, आप इस टाइम पे किसी भी वजह से बिजनेस को लेके अगर वरी कर रहे हैं, परेशान हैं या डाउट कर रहे हैं तो आप अपनी एक्टिवनेस बढ़ाइए, आप ज़्यादा एक्टिव रहिए बिजनेस के अंदर, ऑटोमेटिकली आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हर किसी से बात कीजिए, ये सबसे पहला नियम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नियम 2 यानी कि रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 क्या है? ज़्यादा लोगों से मिलें। जी हाँ, ये भी नियम वही है कि ज़्यादा लोगों से मिलें, बट हाँ इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। लोगों को फ़ोन करते रहिए। जी हाँ, आप फ़ोन करना बंद ना करें, लोगों को फ़ोन करते रहें। हो सकता है कि आप शहर के सबसे बढ़िया प्रेजेंटर हों, पर अगर आप सफिशिएंट पॉसिबल कस्टमर से ही नहीं मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने बिजनेस में ज़्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। जी हाँ, अगर आपको ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, आप कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। फ़र्क इस बात से है कि आप कितना ज़्यादा लोगों को प्लान दिखाते हैं और कितने ज़्यादा लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि आपकी जो वेशभूषा है, आपका जो पर्सनैलिटी है वो बड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा एडोरेबल है, लेकिन फिर भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी प्रेजेंटेशंस की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, इस बात से हमें क्या समझ में आता है? हम सुंदर हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, हम बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा हमारा अट्रैक्टिव नेचर है, हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारा टैलेंट बहुत बढ़िया है, हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है। इन चीज़ों से बिजनेस ग्रोथ नहीं होता है, इन चीज़ों से आपको सक्सेसफुल आप नहीं हो पाएंगे। आप सिर्फ एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करें कि आप कितने ज़्यादा लोगों से मीटिंग करते हैं, कितने ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं। ओनली दैट पार्ट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। तो ये एक अहम चीज़ है कि ज़्यादा लोगों से मिलें। राइट है जी। अपने मन में किसी भी तरीके का डाउट ना रखें कि हाँ भाई मेरे को तो ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये कर सकता हूँ या वो कर सकती हूँ, डजंट मैटर। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 जो है, ज़्यादा लोगों से मिलें। जी हाँ, रूल नंबर 3 भी हमें यही समझाता है कि ज़्यादा लोगों से मिलिए। नेटवर्क में मौजूद अधिकतर लोग इस बिज़नेस में केवल भगवान भरोसे ही चलते रहते हैं और अपनी पूरी जो पोटेंशियल है ना उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। वे हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि ऐसा उन पोटेंशियल कस्टमर्स की वजह से होता है जिन्हें वो मतलब राज़ी नहीं कर पाते हैं बिज़नेस के लिए, बट ऐसा नहीं है। सच तो ये है कि आप उन पोटेंशियल कस्टमर्स के जो जॉइन कर सकते हैं, मतलब आप उनसे मिल ही नहीं पाते हो, बिकॉज आपकी प्रोस्पेक्टिंग कम है या फिर आपका जो मीटिंग है वो बहुत कम है। तो आप अगर कम लोगों से मिलोगे तो आप उसमें से ही तो निकलेगी ना रेशियो। आप उसमें से बहुत कम लोगों से ही मिल पाओगे जो खरीद सकते हैं आपके प्रोडक्ट को या फिर आपके बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हैं। राइट है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि मैं 5 लोगों से मिलता हूँ, ठीक है जी, मैं 5 लोगों से मिलता हूँ तो मुझे उन 5 लोगों में से ही हो सकता है कोई इंटरेस्टेड पर्सन मिले। लेकिन अगर मैं 50 लोगों से मिलता हूँ तो उसी हिसाब से मेरी जो चांसेस हैं कि मुझे एक अच्छा इंसान मिलेगा, मुझे एक पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर मिलेगा, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। राइट है। तो ये एक बहुत बेसिक है और ये हर इंसान ईजिली समझ सकता है। ऑलराइट। तो यहाँ पे 3 जो नियम है पहले वो यही इशारा करते हैं कि आप ज़्यादा लोगों से मिलिए, आप ज़्यादा लोगों से मिलिए। राइट है। तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए कि एलन पीज जो है हमें सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मीटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम मिलें।
तो गाइस आप इन 3 चीज़ों को कभी ना भूलें। अगर आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल पे बिल्ड कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपको मिलना है। वैसे भी आजकल का जो ज़माना है ऑनलाइन है, ऑफ़लाइन है, तो आप घबराएँ मत। ऑनलाइन भी आप ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, ऑफ़लाइन भी आप ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं। और हाँ, ये खाली नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नहीं है, किसी भी बिज़नेस के लिए है। कोई भी बिज़नेस है वो चलता तो लोगों से ही है, चलता तो कस्टमर से ही है। तो आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर, अपने पोटेंशियल बिज़नेस पार्टनर से ज़्यादा मीटिंग करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है? आप लगातार लोगों से मिलकर अपनी बात करते रहें। अगर आप इन पहले 3 नियमों के अनुसार चलेंगे तो इसमें ज़रा सी भी कोई संदेह नहीं है, आप डेफ़िनेटली बहुत बड़े लेवल की सक्सेस हासिल करने वाली हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ नियम 4 यानी कि रूल नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ द लॉ ऑफ एवरेज। औसत के नियम का प्रयोग करते हैं। औसत का नियम जो है जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आप किसी काम को बार-बार एक ही ढंग से करते हैं और परिस्थितियाँ समान रहती हैं, तो आपको मिलने वाले परिणाम भी हमेशा एक से ही होंगे। थोड़ा-सा इसको डिटेल में समझते हैं। एलन पीज कहते हैं कि जब मैं बीमा के व्यवसाय में था, यानी कि जब ये इंश्योरेंस वगैरह के बिज़नेसेस में थे, तो इन्होंने एक नियम डेवलप किया था अपने लिए, दैट इज़ 1:56। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसका मतलब था कि अगर वो सड़कों पे जाके ये नेगेटिव स्टेटमेंट पूछें कि क्या आप अपने ज़िंदगी के लिए बीमा नहीं कराना चाहते हैं? तो 56 में से एक इंसान ऐसा मिल जाता था जो बोलता था हाँ, मैं करवाना चाहता हूँ बीमा, राइट? तो ये कहना चाहते हैं कि अगर मुझे पूरे दिन में 3 लोगों से हाँ निकलवाना है, तो मुझे 168 लोगों से यही सवाल पूछना है। तो उसमें से 3 लोग ऐसे मिलेंगे जो बीमा खरीद लेंगे, जो एलआईसी या जो भी है वो परचेज कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे एलन पीज हमें किस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें लॉ ऑफ एवरेज को बढ़िया से समझना है। हमें रिजल्ट को निकालने के लिए ना एक रेशियो के सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं किसी सड़क के कोने पे खड़ा होके हर आने वाले से कहूँ कि क्या आप नेटवर्किंग बिजनेस में मेरे साथ शामिल होना चाहेंगे, तो एवरेज का जो नियम है, जो औसत का नियम है, वो निश्चित रूप से आपको परिणाम देगा। शायद हो सकता है कि आप नए हैं, आप में क्वालिटी कम है, तो हो सकता है कि 100 लोगों से बात करने के बाद कोई एक ऐसा इंसान आपको मिलता है जो बोले हाँ, मैं आपके बिजनेस में काम करूँगा। बट एक चीज़ तो है कि हाँ ज़रूर निकलेगा और आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। ऑलराइट, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं और इस चीज़ को हम थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो भी आपका लॉ ऑफ एवरेज है, आप उसको लिखिए, क्योंकि जब आप अपने लॉ ऑफ एवरेज को लिखते हैं तो आप उससे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करते हैं। कहते हैं कि औसत का जो रिकॉर्ड है, जो लॉ ऑफ एवरेज का रिकॉर्ड है, उसको लिख के रखना चाहिए। उससे आप अपनी बिक्री, अपने सेल्स, अपना पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका बिजनेस, उसकी एक प्रॉपर डायरी मेंटेन आप कर पाएंगे। आपके पास डेटा रहेगा, आप उसको फ्यूचर में देखोगे, आप उसमें इम्प्रूवमेंट करने के बारे में सोचोगे। तो रिटन फॉर्मेट में आप अपने डेटा को लिखिए। ये एक बहुत ही पावरफुल इंस्पिरेशन आपके लिए बनेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। कहते हैं कि जब मैंने लॉ ऑफ एवरेज को समझ लिया तो जल्दी ही मैंने इस बात की परवाह छोड़ दी कि मेरे दरवाज़ा खटखटाने पर किसने दरवाज़ा खोला नहीं खोला, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब मैं बहुत सारे दरवाजे खटखटाऊंगा तो डेफिनेटली मेरे को अच्छा रिजल्ट निकलेगा और मैं कुछ ना कुछ हद तक वहाँ पे सफल होने ही वाला हूँ। तो इस तरीके से इंसान आश्वस्त हो सकता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो सकता है, राइट, अपने काम को लेकर के। एवरेज और जो आपका डेटा है, इसका रिकॉर्ड रखने से आप पॉजिटिव फील करते हैं और अपने गोल तक इजीली पहुंच पाते हैं, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि जब आप अपने औसत पर ध्यान रखते हैं तो आपको बाकी बातों की चिंता नहीं होती है। तब आप जितनी जल्दी संभव हो सकता है अपनी नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपनी इंस्पिरेशन, अपनी प्रिपरेशन करते हैं। कहते हैं कि औसत के नियम को समझे बिना, लॉ ऑफ एवरेज का जो नियम है उसको समझे बिना आप केवल इतना ही सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। इसीलिए इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई आपको ना कह दे तो आप निराश हो जाते हैं। ऐसा किसके साथ होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है जो बिजनेस में नया है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसको कोई मना करता है। अगर आप उसके पास प्रपोजल ले गए अपने कस्टमर के पास और आपके कस्टमर ने आपको मना कर दिया, तो फिर आप उदास हो जाते हैं, आप टेंशन ले लेते हैं कि अरे ऐसे कैसे चलेगा, मेरा बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा। बट कहीं ना कहीं आपको ये बातें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि लॉ ऑफ एवरेज जब आप अच्छे से समझोगे तो आपको किसी के नो यस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मज़े में अपने
रूल्स पे काम करोगे, अपने लॉ एंड एवरेज को फॉलो करोगे। आप अपनी मीटिंग्स, अपनी प्रेजेंटेशंस, नए लोगों के साथ आपका जो कैलकुलेशंस है, जो आपकी मीटिंग्स हैं, उनको सामने रखते हुए औसत के अपने आंकड़े खुद विकसित कर सकते हैं। जी हाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जब ये अपने किशोरावस्था में थे, तो इनके पास एक काम था जो ये शाम के टाइम पे किया करते थे। इट वाज लाइक कि बर्तन, चादर और कंबल बेचा करते थे। एंड इनका जो रेशियो था वो पता है क्या था? ये रेशियो था लगभग 5, 3, 2, 1। यहाँ पे 5 पॉसिबल लोगों से ये फ़ोन लगाते थे जो पोटेंशियल कस्टमर हैं। 5 लोगों को फ़ोन लगाते थे, उसमें से 3 लोग इनको मिलने का टाइम देते थे, और उसमें से भी केवल 2 को ही ये अपनी बात कह पाते थे, क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो था वो अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देता था कुछ ऐसा सवाल पूछ के जिसका जवाब ही इनके पास नहीं होता था। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, ऐसे लीडर्स होंगे जिनके सामने कई बार ऑब्जेक्शंस आते होंगे और आप हैंडल नहीं कर पाते होंगे। तो आप अपने आप को सोचते होंगे कि यार मेरे को नहीं आता है, मेरे को नॉलेज नहीं है। बट डेफिनेटली बड़े से बड़े लेवल के जो लीडर्स होते हैं वो सारे सवालों को नहीं हैंडल करते हैं। अगर बात की जाए सचिन तेंदुलकर की, तो आपको क्या लगता है सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट खेलता है तो 6 से 6 बॉल को हैंडल करता है? क्या विराट कोहली जब क्रिकेट खेलता है तो 6 के 6 बॉल को वो टैकल करता है? नहीं, कुछ बॉल छोड़ने के लिए भी होते हैं, राइट? और उससे आपके गेम पे फर्क नहीं पड़ता है अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को परफेक्टली समझने की कोशिश करें, ठीक है? सो जस्ट अपने आप को एक अच्छा मैसेज दीजिए, और वो पॉजिटिव मैसेज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो तभी हो सकता है जब आप लॉ ऑफ एवरेज के नियम को बढ़िया से समझ पा रहे हैं, ठीक है? इस तरह केवल 2 ही लोग इनकी पूरी बात सुन पाते थे, क्योंकि 5 को फ़ोन लगाते थे, 3 लोग बोलते थे कि ठीक है मुझे बताना क्या है, और 3 में से सिर्फ 2 लोग ही एक्चुअल में इनकी पूरी बात को सुनते थे, और इस तरीके से सिर्फ 1 सेल हो पाती थी। एंड ही इज सेइंग कि इस तरीके से मैं $45 कमा लेता था, $45। एंड इन्होंने अपने लिए एक नियम बना लिया कि अगर मैं 5 लोगों को फ़ोन करके एक इंसान को सेल कर पाता हूँ और मुझे $45 मिलते हैं, तो इस तरीके से मैंने 5 लोगों को कॉल किया और $45 कमाए। एंड इसका मतलब है कि हर इंसान जिससे मेरी बात हो रही है, जो बात करने के लिए इंटरेस्ट दिखा रहा है, मैं $9 तो उनसे $9 तो पर पर्सन कमा ही रहा हूँ। तो इससे इन्होंने खुद को एक अच्छा मैसेज दिया कि इधर वो फ़ोन उठा के आगे बढ़े या ना बढ़े, बस फ़ोन पे बात हो गई, मतलब $9 का काम हो गया। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में अपनी कैलकुलेशंस को इस तरीके से प्लान करते हैं, अपने आप को इस तरीके से मैसेज देते हैं, तो आप अपने काम को एंजॉय कर पाएंगे, आप अपने काम को मज़े में जी पाएंगे, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप अपने काम को एंजॉय कीजिए, नहीं तो कई बार तो काम ही रह जाता है, बस इंसान उसको जी नहीं पाता है। तो ऐसे बहुत से इवन इन्होंने ये भी बताया कि ऐसे बहुत से सेल्समैन थे जिन्हें अगर पॉसिबल कस्टमर ना कह दे तो वो निराश हो जाते थे, पर ये उनमें से नहीं थे। ये लॉ ऑफ एवरेज को बढ़िया से समझ चुके थे, इसलिए ये जल्दी ही अपनी कंपनी के नंबर 1 सेल्समैन बन गए, और अमेजिंग लेवल पे इन्होंने रिजल्ट्स निकाले, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया इन्होंने ज़िंदगी में। और कहते हैं कि मैंने उन लोगों की खोज कभी नहीं की, राइट? उन लोगों की खोज कभी नहीं की जो मुझसे सामान खरीदें। मेरा मेन लक्ष्य तो केवल पॉसिबल कस्टमर्स को फ़ोन करने का रहता था। मतलब बड़ा सिंपल है जी, इनको क्लियर हो गया कि 5 को कॉल करूंगा, 3 उठाएंगे, 2-3 इधर उधर हो जाएंगे, एक बंदे से मेरी सेल्स हो जाएगी कन्वर्ट, तो इन्होंने फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान देना छोड़ दिया, बस ये अपने कॉल्स पे फोकस करते थे, राइट? इनको पता था मैं जितने ज़्यादा कॉल्स करूँगा, मैं जितने ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करूँगा, जितनी ज़्यादा बातचीत करूँगा, उतना ही ज़्यादा मेरा बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो नए वितरकों की खोज में ना जाएं, बल्कि उन संभावित कस्टमर्स को खोजें जो आपकी प्रस्तुति को सुनना चाहे। यानी कि अपने प्रेजेंटेशंस को आप सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, समझाएं, और वहीं से आपका काम आसानी से शुरू हो जाएगा, ठीक है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में, है ना? बताते हैं। बड़ी सफलता कैसे पाएं? 20 साल की उम्र में एज अ सेल्समैन एक बीमा कंपनी में ये काम करते रहे। 21 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिसके पास पहले ही साल में $10 लाख से ज़्यादा का सेल्स इन्होंने किया, और $1 मिलियन राउंड टेबल में शामिल किए गए। और उस टाइम पे इनका जो एवरेज था वो था 10, 5,
4 3 1। आई विल एक्सप्लेन यू। मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। कहते कि मेरे फ़ोन का जवाब देने वाले हर 10 पॉसिबल पर्सन्स में से 5 मिलने के लिए तैयार हो जाते थे। यानी कि अगर हर 10 लोगों को ये डिस्कस करते हैं तो उसमें से 5 लोग रेडी होते थे, कॉल करते थे, तो 5 लोग तैयार हो जाते थे। उसमें से एक कैंसिल कर देता था पर्सन जो था कि हाँ जी, मुझे तो मिलना ही नहीं है, और फिर 4 से ही मिल पाते थे। उन 4 में से केवल 3 लोग ही पूरी तरीके से इनकी बात को सुनते थे, और उनमें से भी एक ही इनके प्रोडक्ट को या इनकी सर्विस को परचेज करता था, जिससे वो $300 कमा लेते थे। अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है कि मेरा पूरा ध्यान इस बात पे रहता था कि 5 लोग मुझसे मिलने के लिए हाँ कह दें। मेरा ध्यान उन पॉसिबल कस्टमर्स पर केंद्रित नहीं था जो मुलाकात के लिए आए ही नहीं, क्योंकि ये गलतियां मैक्सिमम लोग करते हैं कि जो नहीं मिल रहा है, जो नहीं हो रहा है, उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो लोग आपके बिज़नेस में नहीं आ रहे हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। यही चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना है कि आपने 10 लोगों को कॉल किया, उसमें से कितने लोग आपकी बात को सुनने के लिए पहुँचे, आपको क्या रिजल्ट मिला, सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ऑटोमेटिकली आप और मल्टीप्लाई कर पाएंगे उन चीज़ों को। डेफिनेटली मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस बुक से देना चाहूँगा कि आप सोचते हैं कि आप किसी प्रोडक्ट के बिज़नेस में हैं, या फिर आप किसी XYZ कंपनी के बिज़नेस में हैं, या फिर आप किसी और चीज़ में हैं, बट दोस्त मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप नंबर्स के बिज़नेस में हैं, आप अंकों के व्यवसाय में हैं। यू आर इन द बिजनेस ऑफ नंबर्स। और जिस दिन आप नंबर्स को समझना शुरू कर देंगे, आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अमेजिंग लेवल पे होने लग जाएगी, बहुत बड़े लेवल पे आप ग्रो कर पाएंगे। जी हाँ, 21 इयर्स की उम्र में उनके पास खुद का मकान था, नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज कार थी, और वो बड़ी ही शान से रहते थे। सवाल केवल इतना ही था कि वो फ़ोन पर किस तरह से 5 लोगों से अपॉइंटमेंट लेने के लिए हाँ करवाते हैं। बस यही चीज़ आपको करनी है। बीमा व्यवसाय में, यानी कि जो ये इंश्योरेंस का बिजनेस करते थे, कहते थे कि वो जानते थे कि हर बार जब वो फ़ोन घुमाते थे और किसी से बात करते थे, उन्हें $30 मिलते थे। इनको ये पहले ही क्लियर था कि अगर मैं किसी को फ़ोन करूँगा ना, इतना बात करूँगा, मुझे $30 मिलेगा ही मिलेगा। तो 10 लोगों को फ़ोन करके एक सेल होती थी, $300 का बिज़नेस हो रहा है। इन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि अगर 10 लोगों को फ़ोन करता हूँ, 1 सेल होती है, $300 मिलते हैं, तो 300 डिवाइड बाई 10, पर कॉल मुझे $10 तो मिल ही रहा है। तो अगर आप भी अपने माइंड को इस तरीके का मैसेज दोगे तो आप हमेशा बहुत पावरफुल फील करोगे, और आपको किसी के यस और नो से आपके बिजनेस में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो दोस्तों, ये कुछ ऐसे 5 नियम थे जो इस किताब में मेंशन किए गए हैं। अब की पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहली चीज़ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अमेजिंग लेवल पे पोटेंशियल कस्टमर्स मिलेंगे। नंबर 2, अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हैं तो एक तो लार्ज स्केल पे आपके पर्सन्स मिलते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं, और दूसरा आप लॉ ऑफ एवरेज को समझते हैं तो आप पॉजिटिव रहते हैं, टेंशन नहीं लेते, नेगेटिव नहीं फील करते हैं। और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि आप अपने बिजनेस में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ ले पाते हैं, आप कैलकुलेटेड बिजनेस कर पाते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है कि कितना काम करके क्या मिलेगा। लेकिन लॉ ऑफ एवरेज को समझने से, उसको इम्प्रूव करने से आप अपने बिजनेस में काफ़ी हद तक चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो पार्ट रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे PMF के बारे में, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। हर इंसान के अंदर प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जिसके लिए वो किसी चीज़ को करना चाहता है। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो इंसान का वाई क्या है, वो किसी काम को क्यों करना चाहता है, वो उस काम को अगर नहीं करेगा तो उसके जीवन में क्या लॉस हो जाएगा उसको, ऐसा कौन सा डर है जिस डर को वो कवर अप करने के लिए, जिस डर से डर के वो उस काम को करना चाहता है। तो अब हम अगले वीडियो में ये ज़रूर समझेंगे कि प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर को कैसे